हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न सिंपली में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो केवीएस एनवीएस का टायर 2 होने वाला है उसकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। तो अभी अपने एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बचे हैं, तो हम 15 दिन की स्ट्रेटेजी लेके चलेंगे। अपने दिन तो 18-19 पड़े हैं, बट 15 दिन लेके चलते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले जो आपका डे है उसको आपको 3 फेज़ में डिवाइड करना है। मतलब 3 पार्ट में डिवाइड कर दो कि किस टाइम हमें क्या करना है। इससे क्या हो, आपके जो नोट्स हैं, पूरा सिलेबस है वो भी कवर हो जाए, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हो जाए और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की भी आपकी प्रिपरेशन हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो डेली स्टडी प्लान को 3 फेज़ में डिवाइड करना है। फेज़ फर्स्ट है वो मॉर्निंग फेज होता है। उसमें हमें क्या करना है, अपने कंसेप्ट डेवलप करने और नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ये लगभग आप 3 घंटे का रख सकते हो, 2.5 से 3 घंटे का रखिए फर्स्ट पेज। क्योंकि इस टाइम क्या होता है, सुबह उठते हो तो आपका माइंड फ्रेश होता है। इसमें आप जो भी पढ़ोगे तो आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। और आप कोशिश कीजिए जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं ना, पहले उन्हें कवर करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपके क्या होगा कि कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये मैंने इतना कवर कर लिया है। क्या कर सकते हैं आप इसके लिए, सबसे पहले चैप्टर कहाँ से पढ़ना है, ये प्रॉब्लम है। देखो, जो आपके केवीएस एनवीएस में सिलेबस दिया है वो लगभग ये है कि एनसीईआरटी का 11th-12th का सिलेबस है ना, लगभग हर सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट ये है कि जो 11th-12th का जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उन्होंने वही पूरा कॉपी किया है। तो आप एनसीईआरटी बुक को ज़रूर फॉलो करें। चैप्टर पढ़ें, सबसे पहले आप एनसीईआरटी से पढ़ें। अगर उसमें लग रहा है कोई टॉपिक है कि वो मतलब बहुत कम दे रखा है, उसको समझ नहीं आ रहा, तो आपके पास, आप कब से तैयारी कर रहे हो तो आपके पास कोई नोट्स तो होंगे ना। तो एनसीईआरटी और कुछ समझ नहीं आ रहा तो अपने नोट्स में जा सकते हैं इजी लैंग्वेज के लिए। तो प्रेफर करना है एनसीईआरटी को। उसमें क्या करना है, आप पढ़ रहे हो, एक बार पढ़ लिया, फिर पूरा पैराग्राफ पढ़ने में आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है। उस चीज़ के लिए आपके पास टाइम है तो आप उसके लिए शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, या फिर मुझे लग रहा है कि आप नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो अपना उसको हाईलाइट कर लीजिए, ताकि जब आपको वापस पढ़ो ना तो पूरा इतना टाइम नहीं आपको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए कि पूरा चैप्टर वापस पढ़ो। हाईलाइट किया है कि हाँ ये लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इसको आपको रिवाइज करना है। फिर जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दी हुई हैं, किसने कौन सी डेफिनेशन दी है उसको भी हाईलाइट करना है। तो क्या करना है, चैप्टर एनसीईआरटी से करना है, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट आ रहे हैं उनको हाईलाइट करते जाइए या उसके नोट्स बनाते चाहिए। वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ईयर्स हैं कुछ, उनको हाईलाइट कीजिए। ठीक है, तो मॉर्निंग में 2.5 से 3 घंटे ये कीजिए। फिर आपका आता है थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद आप सेकंड फेज शुरू कर सकते हैं। ये लगभग 2 घंटे का आप ले सकते हैं। इसमें क्या करोगे, जो आपने मॉर्निंग में जो आपने चैप्टर्स किए थे उनके आपको एमसीक्यू करने हैं। हर चैप्टर के आप 20-30 क्वेश्चन तो करेंगे। ये क्वेश्चन एमसीक्यू कहाँ से करने वाले हो आप, इसके लिए सबसे अच्छा है पीवाईक्यू कीजिए। क्योंकि आप जब पीवाईक्यू करोगे, चैप्टर वाइज कीजिए, पीवाईक्यू करोगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा पता चलेगा आपको कि क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से एग्जामिनर पुट करता है। तो सबसे पहले आपको हर टॉपिक के 20-30 क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद में ये देखना है कि अच्छा ये मेरे को, ये तो ईजी है, ये मैं कर लूँगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ये लग रहा है कि हाँ ये मेरे को याद नहीं रहेगा, या ये गलत हो गया मेरे से, तो उसको आप मार्क कीजिए कि ताकि आप जब रिवाइज करो ना तो सारे क्वेश्चन, जैसे 20 क्वेश्चन है तो पूरे 20 के 20 नहीं लेके बैठने आपको। 2-3 क्वेश्चन उसमें ऐसे होंगे जो आपको याद करने, वापस रिवाइज करने, तो उनको मार्क कर लीजिए, रिवीजन के टाइम वो काम आते हैं। एंड पीवाई के क्वेश्चन जरूर देखने हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा, एग्जाम पैटर्न क्लियर हो जाएगा आपको, और आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ इतना मेरा सिलेबस हो गया है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं एग्जाम में आते हैं। अब आपका आता है फेज़ 3, इवनिंग फेज। इसमें क्या करोगे, आपने कंसेप्ट चैप्टर पढ़ लिया, फिर एमसीक्यू कर लिए। अब है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए आप कम से कम 1 घंटा निकालिए, क्योंकि शुरू में तो 1 घंटा देना जरूरी है। तो अपन जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते करते अपने लिखने की आदत पूरी छूट चुकी है ना। तो 1 घंटा इसके लिए, आंसर राइटिंग के लिए दीजिए। इसमें क्या करेंगे, जितने आपने टॉपिक किए ना, उन हर टॉपिक के 2-2 क्वेश्चन टॉपिक वाइज कीजिए, ठीक है। फिर आंसर स्ट्रक्चर फॉलो करें। मतलब इसमें क्या होगा, जैसे आप आंसर कर रहे हो उसको पूरा एक पैराग्राफ में नहीं लिखना, उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन दो, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको लिखो, और लास्ट में कंक्लूजन दो, और कुछ के एग्जाम्पल्स हैं तो एग्जाम्पल्स भी दीजिए। तो आपका ये रहेगा कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का आंसर लें।
तो सबसे मुझे लग रहा है कि अभी जैसे बहुत कम एग्जाम हैं जो डिस्क्रिप्टिव बेसिस हैं, ज़्यादा एमसीक्यू बेसिस होते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी के हर चैप्टर में जो लास्ट में क्वेश्चन देके रखते हैं ना 4 और 6 मार्क्स वाले, वो आप फॉलो कीजिए। उनमें से जो जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं 2-3 क्वेश्चन हर चैप्टर के लीजिए और उन्हें लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आप आंसर क्या स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आप जो टॉपिक लिख रहे हो उसका इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर अगर उसमें कोई डेफिनेशन आ रही है किसी के द्वारा दी हुई तो वो लिखिए। फिर मेन पॉइंट्स में याद रखना है, आंसर पॉइंट में लिखना है, पैराग्राफ में नहीं लिखना है। और लास्ट में उसका आंसर का क्या कंक्लूजन निकला वो लिखना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको जो लैंग्वेज फॉलो करनी है वो एनसीईआरटी की फॉलो करनी है, ठीक है, क्योंकि आपका सीबीएसई पेपर करवा रहे हैं। एंड जैसे आपको क्या करना है, जैसे 5 दिन आपने पूरा पढ़ लिया, ठीक है, 5 दिन पढ़ने के बाद 6 डे आपको सिर्फ रिवीजन देना है कि 5 दिन आपने जो जो पढ़ा, वो जो आपने जैसे कंसेप्ट जो पढ़ रहे थे चैप्टर, तो जो जो हाईलाइट किए ना, ओनली हाईलाइटेड है उनको रिवाइज कीजिए। और आप अब पहले जैसे टॉपिक वाइज निकाल ले तो अभी रैंडम क्वेश्चन निकाल लीजिए, एमसीक्यू कीजिए, पीवाईक्यू कीजिए। और आपको जैसे आप नेट से हर चैप्टर के या रैंडम आप क्या कर सकते हो, पीवाईक्यू या फिर एमसीक्यू जो मॉक हैं वो दे सकते हो। एंड डिस्क्रिप्टिव आंसर हर चैप्टर के 2 या 3 तो पक्का करने हैं, ठीक है। तो 6 डे ये करोगे तो आपका पता चल जाएगा कि हाँ भाई 5-6 दिन में मैंने 40% या 30% मेरा सिलेबस कवर हो गया। तो इसमें आपको सबसे ज़रूरी बात क्या याद रखनी है कि शॉर्ट्स नोट्स बनाएं, क्योंकि अभी अपने पास इतना टाइम नहीं है कि एक बार जो बुक पढ़ रहे हो वापस आप उसको पढ़ सकते हो। कम से कम 15 दिन ही मान के चलो, आप 1-2 दिन तो ऐसे निकल जाते हैं। फिर डेली रोज़ आपको क्या करना है कि एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करनी है और डिस्क्रिप्टिव भी करनी है। और आपको आंसर हमेशा पॉइंट में लिखने हैं, हाईलाइट करना है कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ताकि एग्जामिनर को ये नहीं ढूंढना पड़े कि, क्योंकि एक एग्जामिनर कितनी सारी कॉपी चेक करेगा, आपका पूरा पैरा लिखा है वो नहीं देखेगा, पॉइंट लिखे हैं वो ज़रूर देखेगा वो। तो ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो कीजिए, पहले आप 5 दिन ये फॉलो करके देखिए और इसमें आप अपने हिसाब से थोड़ा चेंज कर सकते हो, क्योंकि हर बंदे का पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक